तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 9 के बारे में। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी मिर्जापुर की, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर दो महिलाएं हैं जो ये बात जानती हैं कि वो शत्रुघ्न त्यागी नहीं बल्कि भरत त्यागी है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। और सीन की शुरुआत होती है शत्रुघ्न त्यागी के घर से। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शत्रुघ्न त्यागी बहुत तेजी से पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम अभी तक नाराज हो हमसे। तो वो कहते हैं कि हम सलोनी को वेकेशन पे ले जा रहे हैं। यार जस्ट फॉर द फैक्ट मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरी एपिसोड 8 की वीडियो देखी होगी, शत्रुघ्न त्यागी ने अपनी भाभी सलोनी को गोलू के साथ जेल में बंद कर रखा है। जेल से हमारा मतलब था एक खुफिया घर। फिर वो कहते हैं कि गिन्नी आपके साथ ही रहेगी। गिन्नी यानी कि उसकी बच्ची। जब उनकी माँ कहती है कि तुमको काहे लगता है कि तुमको कोई समझ नहीं पाएगा, उसी बात पर शत्रुघ्न त्यागी कहते हैं कि आप समझेंगे कि हम बड़े नहीं छोटे हैं। तब उनकी माँ ये कहती है कि हमको सब पता है कि तुम बड़े नहीं छोटे हो। हमको ये भी पता है कि अब हमारा एक ही बेटा है, पर वो कौन वाला है अब इसका डिसीजन तुमको करना है। भरत को खो के ये परिवार खुद को संभाल पाएगा कि नहीं हमको श्योर नहीं है। ऐसा कहकर उनकी माँ चली जाती है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही कैद खाना जहाँ पर उसने गोलू और अपनी भाभी को कैद कर रखा था। तो वहीं पर बातचीत होती है गोलू और सलोनी के बीच में, जहाँ पर सलोनी कहती है कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। उसी पर गोलू कहती है कि हम समझाते हैं कि हम है गोलू जिस पर आपके देवर लटू थे। फिर सलोनी कहती है काहे झूठ बोल रही हो, शरद ने अभी कुछ ही दिनों पहले गोलू को जलाकर फेंकवाया था, गोलू तो मर चुकी है। जिसके बाद गोलू ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है, जो चलने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा हमारी और आपकी मौत हमारे सामने होगी, इसलिए क्योंकि अब आपको भी ये पता चल गया कि गोलू जिंदा है। तो आपको क्या लगता है शत्रुघ्न आपको यूं ही जाने देगा? फिर इसके बाद सलोनी कहती है कि अगर आप गोलू हैं तो आपका मरना तो तय है, लेकिन छोटे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर गोलू उसको भड़काती है और बकचोदी पेलने लग जाती है। फिर उसके बाद सलोनी उसकी मदद करने लग जाती है हथकड़ी को खोलने में, जिसमें वो दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुड्डू भैया की माँ और डिम्पी दोनों ही सदमे में थी। और वहाँ पे हमें देखने को मिलती है रॉबिन की बॉडी, जो कि ऑब्वियसली अगर आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो आपको सब पता ही होगा कि रॉबिन की मृत्यु हो चुकी थी। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई करने को दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि वो कौन है। इसके बाद तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आते हैं त्रिपाठी मेंशन में, जहाँ पर गुड्डू भैया रह रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी माँ ने पुलिस वालों को बता दिया कि ये काम गुड्डू भैया ने ही किया है। कि तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लग जाते हैं और पुलिस वहाँ पर आकर गुड्डू भैया को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर उसके अगले ही सीन में वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें जरीना और सीएम माधुरी का सेक्रेटरी होता है, जो कि बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को लेने आया हुआ होता है। और इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि चाचा जी की मालिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके चाचा जी टीवी पर वही जरीना का ऐड देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनके चाचा जी का मन मचलने लगता है जरीना को देखकर। तो आपको याद ही होगा जरीना और उनके चाचा के कैसे संबंध थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे पिछले एपिसोड्स में जाके देख सकते हैं। फिर जैसे ही चाचा जी कहते हैं कि अब समय आ गया है बाहर निकलने का, उसी वक्त वो लड़का उनके पैरों में दांत काट लेता है और चाचा जी कहते हैं चुतिया गए हो क्या बहन चोद। फिर वो लड़का कहता है कि आप ही ने तो बोला था जैसे ही हमारे दिमाग में यहाँ से निकलने का ख्याल आए तो हमें दांत से काट लेना। और फिर वो लड़का कहता है कि जब तक माधुरी का सरकार गिर नहीं जाता तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, और उनको एक गे वाला जोरदार चुम्मा देता है। फिर चाचा जी भी कह देते हैं कि ठीक है हम नहीं जाएंगे बाहर, तुम जाओगे। फिर अगले सीन में बीना त्रिपाठी सीएम मेंशन पहुंच चुकी होती है और उनका सेक्रेटरी बताता है कि अब तो सीएम से मिलना रात में ही होगा। फिर सीएम माधुरी शरद को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाती है अपने ऑफिस में, और वहाँ पर शरद भैया को ये पता चलता है कि सीएम माधुरी ने गुड्डू भैया को पकड़ लिया है। तो फिर शरद पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर सीएम माधुरी बताती हैं कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है। तो फिर शरद भैया और सीएम माधुरी एक हग करते हैं। इसका मतलब था कि उन दोनों के बीच में कुछ संबंध बन चुके थे। फिर उसके बाद शरद पूछता है कि आप हमें मुन्ना को कब सौंप रही हो। तो उसी बात पर सीएम माधुरी कह देती है कि हमने तुम्हारे साथ एक नया भविष्य देखा है, अगर समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जरीना शॉपिंग पे गई हुई थी। वहीं पर उसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर करती है और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने वाली थी कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो चाचा जी की मालिश कर रहा था। खैर उसने कहा कि मैं आपके लिए ऑफर हूँ, और उसने ऑफर दिया कि बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइवेसी होगी फुल और सर्विस चाहिए पर्सनल। मतलब तो समझ ही गए होगे यार, ये तो बहुत ही क्लियर है। और उसके बाद वो बैग में भरे हुए पैसे भेजता है नीचे से। खैर अगर तुम समझ गए हो
हो कि किस टाइप की सर्विस चाहिए तो कमेंट्स में एक बारी बता जरूर देना यार। फिर उसके बाद सीएम माधुरी आती है गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में। फिर वहाँ पर गुड्डू भैया बकचोदी काट रहे होते हैं सीएम माधुरी के साथ। सीएम माधुरी कहती हैं कि कितना जाल बिछाए थे हम तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो ये सब आसान कर दिया हमारे लिए, वो भी खुद ही सरेंडर करके। उसके बाद फिर गुड्डू भैया कहते हैं कि मुन्ना को हम रोज मारते हैं। फिर सीएम माधुरी कहती हैं कि मुन्ना तो मर चुका है, और इसी बात पर सीएम माधुरी ये भी कह देती हैं कि मन की शांति बहुत जरूरी है और इसी कायदे से सबसे पहला हक तुम पे शरद का है। और फिर सीएम माधुरी जाने लगती है और जाते जाते जेलर को ये बोल के जाती है कि फिलहाल मारिए इन्हें लेकिन मरने मत दीजिएगा। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शत्रुघ्न त्यागी को, जो कि वापस वही बंकर में आए हुए थे जहाँ पर उन्होंने गोलू और अपनी भाभी को बंद कर रखा था। फिर वहाँ पर शत्रुघ्न त्यागी की भाभी कहती है उससे कि शत्रुघ्न हमें बाहर जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसी बात पर शत्रुघ्न त्यागी कहते हैं कि शत्रुघ्न नहीं है हमें भरत त्यागी, छोटे का कुछ अंश बाकी रह गया था हम में। तो फिर वो अपनी भाभी को बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम ये सब ठीक करके आते हैं, तुम बाहर जाओ। फिर वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही भाभी उसकी तरफ बढ़ रही होती है कि उसी बीच गोलू ने उस पर हमला कर दिया और उसकी भाभी की कलाई काट दी और उसकी भाभी शत्रुघ्न त्यागी पर गिर जाती है। एंड देन वहीं पर इसी बीच गोलू भागने की कोशिश करती है और भरत त्यागी उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन लास्ट शॉट गोलू के कंधे पर लग ही जाता है। उसके बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि गोलू सक्सेसफुली भाग गई होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो कि जेल में होते हैं और उन्हें एक स्पेशल सेल में लाया जाता है। वहाँ पे एक साथ ही 8-10 लोग मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। फिर गुड्डू भैया जमकर उन सबकी धुलाई करते हैं कि वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक कैदी जो कि बहुत जांडल सा था वो वहीं जेल में बैठा ये सब देख रहा होता है कि तब तक गुड्डू भैया ने सभी को निपटा दिया था। और तभी पुलिस वाले उससे कहते हैं कि दारू भी मिलेगी, मीठा भी मिलेगा और गार्ड भी। इसके बाद वो बंदा उठ जाता है और गुड्डू भैया की जम की धुलाई करने लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीएम मेंशन में बीना त्रिपाठी और सीएम माधुरी दोनों साथ ही डिनर कर रहे होते हैं और सीएम माधुरी कहती है कि अब से जो हमारा है वो आपका भी है। फिर सीएम माधुरी ये भी कह देती है कि हम समझ सकते हैं कि गुड्डू के पास रहना नर्क से कम नहीं होगा, हालांकि उसे क्या पता कि वो गुड्डू के साथ तो मजे से रह रही थी। फिर सीएम माधुरी बीना त्रिपाठी को गुड्डू भैया का वो फोटो दिखाती है जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो रखे थे और वो कहती है कि अब शायद कहीं आपको अच्छे से नींद आ जाए। फिर उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलती है डिम्पी और उसके पापा के बीच एक वार्तालाप, वो भी जेल में। तो उसके बाद होता ये है कि पंडित जी कहते हैं कि जो हुआ बेटा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसी पर डिम्पी कहती है कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तो कभी किसी ने ली ही नहीं पापा। और उसके बाद डिम्पी का ये कहना था कि हमको मम्मी बताई है कि आपके पास गुड्डू के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं, वो हमको चाहिए। उसी पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा हमारे पास सबूत तो है और हम इस बात पर ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे और तुम्हें जो सबूत चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर उसके पापा एक सुझाव देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बेटा सिस्टम पे भरोसा मत करना, हमने सिस्टम पे भरोसा किया और आज देखो हम कहाँ हैं। उसी बात पर डिम्पी कहती है कि गुड्डू पंडित आप सबों की गलती है और इस गलती को हम इसके अंजाम तक पहुँचाएंगे, यानी कि वो गुड्डू भैया को सजा दिलवाना चाहती थी। एंड देन एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि डिम्पी के हाथों वो सारे सबूत लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये एपिसोड हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।